नमस्कार दोस्तों, एमपीजीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आज हमारी ये 5वें नंबर की क्लास है। अगर इससे पिछली वाली क्लासेस आपने नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये सारी क्लासेस आपकी एमपीपीएससी एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो बेगा जनजाति है ना, इस बेगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ये बूढ़ा देव है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, टू हेल विद हॉकी किसकी पुस्तक है? तो याद रखना है दोस्तों, हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, तो 2023 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन भी लेकर चल रहे हैं ताकि आपका एमपी का करंट अफेयर भी क्लियर हो जाए। तो टू हेल विद हॉकी जो पुस्तक है ये किसकी है दोस्तों? तो असलम शेर खान की पुस्तक है। असलम शेर खान की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। टू हेल विद हॉकी, असलम शेर खान। अगला, विश्वविख्यात खजुराहो के मंदिर का भव्य निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया? तो याद रखना है दोस्तों, जो चंदेल राजा है इन्होंने जो मंदिर का निर्माण करवाया ये 950 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल पूछा गया कि जो खजुराहो के मंदिर है इनका निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। कब करवाया? तो 950 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में करवाया। बात आती है दोस्तों खजुराहो के मंदिर की, तो याद रखना है ये 3 समूह में बटे हुए हैं। 3 समूह में बटे हुए हैं। दूसरी इंपोर्टेंट चीज, यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो विद्याधर के द्वारा करवाया गया। विद्याधर के द्वारा करवाया गया। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा गया? तो आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है ना दोस्तों, इस सिंगरौली जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है बेड़न। और ये बेड़न ही क्या है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, जो कि कहां आता है? तो सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब दोस्तों बात आती है बेड़न की, तो अगर आपसे पूछे ना कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, तो ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र भी आपका बेड़न में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। यह चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के प्राचीन जिले, इनके वर्तमान नामों से संबंधित असत्य जोड़ी आपको बताना है कि भाई कौन सा स्थान है जिसका प्राचीन नाम नहीं है। तो अगर बात करें ना दोस्तों वत्स की, तो ये ग्वालियर का प्राचीन नाम वत्स है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों निमाड़ की, तो निमाड़ का प्राचीन नाम अनूप है। ये चीजें आपको याद रखना है। बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी है। और बात आती है गुना की दोस्तों, तो याद रखना है चेदी गुना का प्राचीन नाम नहीं है। चेदी तो आपका क्या है? तो एक आपका महाजनपद था, महाजनपद था चेदी। तो ये चीज आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बाकी ये चीज आपको याद रखना है, वत्स ग्वालियर है, निमाड़ अनूप है और त्रिपुरी आपका जबलपुर है। अच्छी सुविधा देने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट देश में कौन से स्थान पर आया? तो याद रखना है दोस्तों, अच्छी सुविधा देने के मामले में जो राजा भोज एयरपोर्ट है ना, ये देश में दूसरे नंबर पर है। देश में दूसरे नंबर पर है राजा भोज एयरपोर्ट, जो कि कहां पर है? आपका भोपाल में है। भोपाल में। ये चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई? तो देश का जो पहला सेलिंग स्कूल बनाया गया दोस्तों, ये भी कहां पर बनाया गया? आपका भोपाल में बनाया गया देश का पहला सेलिंग स्कूल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उदय प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का ज्ञान है? तो दोस्तों जो उदय प्रशस्ति है ना, इसमें आपका जो राजा भोज है, इन राजा भोज के बारे में जानकारी आपको मिलती है। राजा भोज आपके परमार वंश के राजा थे, परमार वंश के शासक थे। जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया, वे किस क्षेत्र के शासक थे? तो याद रखना है दोस्तों, जो जुझार सिंह थे ना, जुझार सिंह की हम बात करें तो ये बघेलखंड क्षेत्र के शासक थे। और इन्होंने मुगल बादशाहों के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह किया था जुझार सिंह ने। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो रूबीना फ्रांसिस है ना, रूबीना फ्रांसिस को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड़ाकटा की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये गुड़ाकटंगा की जो रानी दुर्गावती थी, ये आपका अकबर शासक से पराजित हुई थी। अकबर से पराजित हुई थी, या अकबर की सेना ने इसको पराजित किया था।
अगला, लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो लाल पीली मिट्टी की हम बात करें ना, तो ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि लाल पीली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है, तो चावल की खेती के लिए लाल पीली मिट्टी अति उपयुक्त मिट्टी है, जो कि बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, इसने भारत में 14 राज्य बनाए 1 नवंबर 1956 को, वहीं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और इसमें 3 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंद्रू, के.एन. फणिकर और सैयद फैजल अली। और दोस्तों ये जो फैजल अली साहब है ना, ये इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इस आयोग को फैजल अली आयोग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चरण पादुका गोलीकांड कहां पर हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, चरण पादुका गोलीकांड या चरण पादुका नरसंहार पूछे तो ये छतरपुर जिले में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। छतरपुर जिले में चरण पादुका नरसंहार होता है। मध्य प्रदेश का मऊ सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विद्रोह कब हुआ? तो याद रखना है दोस्तों, जो मऊ है ना, ये मऊ में एक सैनिक विद्रोह होता है। और ये सैनिक विद्रोह 10 जनवरी 1859 को होता है। 10 जनवरी 1859 को मऊ में एक सैनिक विद्रोह होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात तो 931 है। लेकिन सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां पर है? तो ये आपका बालाघाट में है। बालाघाट में है, जो कि कितना है दोस्तों? तो 1021 यहाँ का लिंग अनुपात है। अगर आपसे पूछे सबसे कम लिंग अनुपात कहां पर है, तो ये आपके भिंड जिले का है, भिंड जिले का। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात के बराबर कौन से जिले का लिंग अनुपात है, तो जो रीवा जिला है ना दोस्तों, इसका लिंग अनुपात भी 931 है और मध्य प्रदेश का भी 931 है। तो दोनों का बराबर है, ज्यादा बालाघाट का है और कम भिंड का है। भगोरिया हाट का संबंध इनमें से किससे है? तो याद रखना है दोस्तों, झाबुआ में भगोरिया हाट लगता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी अगर आपसे पूछे किस जनजाति का है, तो भील जनजाति का भगोरिया हाट है। दोस्तों एक चीज याद रखना है, जहां पर भी भगोरिया नाम आ जाए समझ जाना भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया नृत्य हो, भगोरिया त्योहार हो या भगोरिया हाट हो। अगला, राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग संयोजक सदस्य कौन होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखना है, राज्य सतर्कता मॉनिटरिंग जो समिति है, इसके जो संयोजक होते हैं ये कौन होते हैं? तो मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव, राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादक जिला है? तो दोस्तों गांजे की बात आती है तो याद रखना है, जो खंडवा और बुरहानपुर जिला है ना, यहाँ पर गांजे का उत्पादन होता है। और दोस्तों ये जो बुरहानपुर है ना, इस बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग बोला जाता है। गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे बोला जाता है? तो बुरहानपुर को। और खंडवा और बुरहानपुर में आपका गांजे का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला, राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस जिले में होता है? तो याद रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन होता है ये मुरैना और श्योपुर जिले में होता है। मुरैना जिला पहले स्थान पर है और मुरैना और श्योपुर जिले दोनों जिले में दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गणगौर नृत्य किस माह में किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो गणगौर नृत्य है ना, ये चैत्र माह में किया जाता है। चैत्र माह में गणगौर नृत्य किया जाता है और ये निवाड़ में ज्यादा फेमस है। निवाड़ी क्षेत्र में ज्यादा फेमस है गणगौर। तो ये आपको याद रखना है, निमाड़ क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। सन 1930 में पूरे देश में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है ना, ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से होती है। मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है, इस सिवनी जिले से 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। धामोनी उर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये जो धामोनी उर्स है ना, ये कहां लगता है? तो ये सागर में लगता है। धामोनी उर्स कहां लगता है? तो सागर में लगता है। निमाड़ अंचल में कौन से लोक नृत्य की झालरिया एवं जेला नृत्य शैलियां प्रसिद्ध है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना निमाड़ का कौन सा लोक नृत्य है जहां पर झालरिया और जेला नृत्य शैली प्रसिद्ध है, तो ये आपका गणगौर है। गणगौर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैंने अभी आपको बताया था कि गणगौर जो है ये निमाड़ में प्रसिद्ध है और इसी निमाड़ में एक लोक नृत्य है जिसे झालरिया जेला होता है।
राज्य के गुदुम बाजा नृत्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह किस जिले से प्रसिद्ध है, या किस जिले से संबंधित है? याद रखना है दोस्तों, गुदुम बाजा नृत्य। गुदुम बाजा जो नृत्य है दोस्तों, ये झाबुआ का नृत्य है, झाबुआ का नृत्य है गुदुम बाजा नृत्य। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करने वाला देश का पहला जिला बन गया? तो दोस्तों, ड्रोन से यूरिया का जो छिड़काव किया गया, ये कटनी जिले में किया गया, कटनी जिले में किया गया। और दोस्तों, कटनी जिला जो है ना, इसको चूना नगरी भी कहते हैं, चूना नगरी। और सबसे पहले जो बॉक्साइट का उत्खनन किया गया था ना दोस्तों, ये भी कटनी से किया गया था, और इसी कटनी से ड्रोन के द्वारा यूरिया का छिड़काव किया गया। तो दोस्तों, ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। कल क्लास 6 नंबर की क्लास रहेगी, जिसमें आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।